हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए प्रश्नों का हल लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका विकल्प दिया हुआ है 4:1, 2:1, 1:2, 1:4। यानी कि इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन इसको बनाने की विधि इतनी आसान है कि अगर एक बार विधि आप जान जाएं तो इस प्रकार का सैकड़ों सवाल जब आपके सामने आएगा तो उसका उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब देखिए, आपको उदाहरण के साथ बताते और समझाते हैं कि आखिर यह कैसे बनता है। देखिए, यहाँ पर लिख रखे हैं क्षेत्रफल और त्रिज्याएं। जो आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं वो यही वाला है, क्या है, 4:1 यहाँ पर लिख रखे हैं। और त्रिज्याएं प्राप्त करना है, यानी कि यही आपसे पूछ रहा था तो वो चीजें हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, 4:1 दिया है। और इस 4:1 से इसको कैसे पाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि अगर क्षेत्रफल से त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, उस दशा में क्षेत्रफलों का जो अनुपात दिया रहता है उसका क्या करना होता है, वर्गमूल निकाल लेना होता है। उसका क्या करना होता है, वर्गमूल निकालना होता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 4:1, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, और 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। यानी कि ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है इसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा 2:1। अगर मान लीजिए परीक्षा में त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया, उस दशा में क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर त्रिज्याओं के अनुपात से क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त करना है, उस दशा में क्या करेंगे, इसका वर्ग निकाल देंगे। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका उत्तर मिला कि नहीं मिला। क्वेश्चन था 4:1 और यहाँ उत्तर प्राप्त हुआ 2:1। देखते हैं विकल्प में है कि नहीं है। पहला दिया है 4:1, ये गलत उत्तर है। दूसरा है 2:1, देखिए ध्यान से, ये और ये मैच कर गया, यानी कि दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दे दिया 9:25। अब करना क्या है, ये क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात है। आपको बता चुके हैं कि इससे अगर त्रिज्याओं का अनुपात प्राप्त करना है, उस दशा में क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी क्षेत्रफलों का अनुपात 9:25 दिया है तो इसका उत्तर 3:5 हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर क्षेत्रफल से त्रिज्या या त्रिज्या से क्षेत्रफल आसानी से ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। विकल्प दिया है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसको कैसे बनाते हैं, आइए यहाँ पर बना करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर √3। इसको हूबहू उतार लेना है, tan थीटा बराबर। अब बताइए कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। उसी को यहाँ पर लिखना है, tan 60 डिग्री। यह मान इसके जिसके बराबर होगा उसको यहाँ पर लिख लेना है, यानी कि √3 tan 60 के बराबर है। यहाँ पर लिख रखे हैं, tan और tan को काट दीजिएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यही इसका उत्तर है। और देख लेते हैं कि अब विकल्प में है कि नहीं है। 60 डिग्री, यहाँ पर 90 दिया, गलत हो जाएगा। 45 डिग्री गलत हो जाएगा। 30 डिग्री गलत हो जाएगा। 60 डिग्री मैच कर गया, यही सही उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या बोला है।
आगे बोला है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। अब विकल्प दे रखा है -2, -3, 3 और 2। इससे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम वहां उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, नंबर देते हैं 3 और क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। अब इसको बनाकर चेक करते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस 1 उतार लेंगे, cos 60 का मान फिर होता है 1/2 तो लिखेंगे -1 यहाँ पर उतार लेंगे। आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे, तो इसका बाटा पर का जोड़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3/2। फिर 2 एकम 2 और 2 में से 1 हटा लेंगे, -1/2। 2 और 2 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, इस माइनस को 3 के पास ला देना है, यानी कि -3 इसका सही उत्तर है। और देखते हैं कि विकल्प में है कि नहीं है। पहला विकल्प दिया है -2, गलत हो जाएगा। दूसरा ही मैच कर रहा है, इसका मतलब कि दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या बोला है। 4 नंबर कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसका विकल्प दे रखा है 1, -1, 0 और कोई नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, f(x) बराबर x² प्लस x प्लस, तो यहाँ से हम a, b और c का मान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना a बराबर, क्या लिखेंगे, a बराबर, a का मान कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो x² का जो गुणांक होता है वही a का मान होता है। b का मान कहाँ से आता है, तो x का गुणांक b का मान होता है, तो b का मान 1 हो जाएगा। और c का मान यह अचर पद होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। किसका मान निकालना है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, उसको यहाँ पर लिखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या लिखेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसका बटा पर का जोड़ निकालते हैं, तो ये दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा में अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, बीटा जाके 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस, फिर अल्फा बीटा में बीटा से भाग लगाएंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा जाके 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा। अब इसको सीधा कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। अब आप जानते हैं कि अल्फा बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फा बीटा का होता है c/a। अब भाई कट जाएगा, क्या बचा, -b/c बचा हुआ है। अब देखिए माइनस को उतार लेना है, b का मान यहाँ 1 लिखा है, तो लिखेंगे 1, और c का मान फिर यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब 1/a का मान होता है 1, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि विकल्प में इसका उत्तर है कि नहीं है। अब आइए देखिए, पहला विकल्प 1 है, गलत हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा में दिया है -1 और यहाँ -1, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। तो ये था चौथे प्रश्न का हल। आगे देखते हैं पांचवें प्रश्न का हल कैसे करेंगे। पांचवा बोला है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ बोला है मूलों का योगफल तथा गुणनफल, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, माना बहुपद का शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अब ये क्या बोला है, मूलों का योगफल 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, और बोला है गुणनफल -15, यानी कि अल्फा बीटा बराबर -15। ये मान हो गया। अब क्या बोला है कि बहुपद क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर को उतार दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 लिखेंगे, एक्स को यहाँ पर उतार लेंगे प्लस, अब अल्फा बीटा का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है -15, तो यहाँ पर लिखेंगे -15, फिर उतारेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 15, ये है आपका सही उत्तर। अब देखते हैं किसी विकल्प में है कि नहीं है। क्या प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। आइए पहला विकल्प क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ माइनस, पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करिए, एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। चौथा हो सकता है सही हो जाए, यहाँ माइनस और माइनस हूबहू मैच कर रहा है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था आज के 5 नए प्रश्नों का हल। तो अब आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ।